नाजरीन आदाब, आज हम हैदराबाद के हल्के मलकपेट असम्बली में हमारे साथ है कांग्रेस के उम्मीदवार शेख अकबर। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस अज़्म के तहत सियासी मैदान में दाखिल हुए हैं और उनके अज़ाइम क्या है और उनके जीतने के इम्कानात क्या है, हम उन्हीं से जानते हैं। अकबर भाई, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आप क्या सोचकर सियासत में आए हैं, कि आपका अज़्म क्या है, इरादा क्या है, मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मकसद एक ही है, गरीब हर साल, आप 10 साल से देखो, आप 15 साल से देखो, गरीब गरीबी से उनका तकदीर बदलना ज़रूरी है। गवर्नमेंट में जो भी बंदा रहता, उनका काम है आवाम के लिए काम करना है, वो काम नहीं हो रहा। मेरे से जो हो सकता पर्सनली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी करा। बट अगर पब्लिक लाइफ में, गवर्नमेंट में अगर एमएलए बना, इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए खिदमत करने का एक मौका मिलता, इसलिए तो मैं पॉलिटिकल लाइफ में आया, आवाम का खिदमत करने के लिए आया। इंशाअल्लाह ताला अच्छा खिदमत करूँगा। जैसा कि आपने कहा कि आप आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, आवाम की खिदमत के तो बहुत से जरिए हैं और सबसे अहम बात यह है कि 2004 के बाद यहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बहुत मजबूत समझी जाती है, स्ट्रांग समझी जाती है। किस तरह हराएंगे आप मजलिस को? मजलिस जो है ना, आप बोल रहे कि पॉलिसी अलायंस पॉलिसी, कांग्रेस का गवर्नमेंट के टाइम पे भी कांग्रेस के साथ अलायंस था। वो टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था। टीआरएस हुकूमत आने के बाद में टीआरएस के साथ अलायंस है। ये जो 7 सीट्स है, अलायंस से जीते सो है, बगैर कंपटीशन का जीते सो है। इस बार कंपटीशन है, कंपटीशन बिटवीन एमआईएम एंड कांग्रेस। और 15 साल से अवाम ने उनको एक मौका दिए, कुछ अवाम की खिदमत करते बोल के, डेवलप करते बोल के, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अवाम बदलाव चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बदलाव लाके बताएंगे। आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो अलायंस है और अलायंस होने का भी एक फायदा है, तो आप भी सीपीआई से अलायंस है, कांग्रेस भी, सीपीआई भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा हल्के मलकपेट असेंबली का जो हल्का है, इसमें 52.1% मुस्लिम है, बाकी के दूसरे कास्ट हैं। तो आपको कितनी उम्मीद है कि मुसलमान आपके साथ आएंगे? इंशाअल्लाह ताला 100% मेरे साथ आएंगे, क्योंकि आप लास्ट टाइम के इलेक्शन का रिपोर्ट देखो, आप वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों का बहुत कम है। क्यों नहीं डाल रहे? फॉर एग्जाम्पल, आपका हुकूमत अच्छा है, आपसे लोग सेटिस्फाई है, बाहर आके वोट डालना है, वोट क्यों नहीं डाल रहे? आप सोचो, इसलिए नहीं डाल रहे कि लोग नाराज हैं। अरे, वोट डालने से भी मतलब नहीं है मुझे। जीत रहा वही बंदा जीत रहा, मैं वोट डालने से अल्टरनेटिव नहीं था, पब्लिक के पास अल्टरनेटिव नहीं था, उसने तो वोट नहीं डाले। वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। अभी पब्लिक ये सोच रही कि यस, हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, खासकर मुसलमानों को खिदमत करने का 100% सोचने का पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों के दौर में जैसा घरा मिले, पेंशन्स मिले और एम्प्लॉयमेंट मिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4% रिजर्वेशन मिला, कोई गवर्नमेंट दिए क्या अब तक? और एंटायर इंडिया में कोई मुसलमानों को फायदा कर सकता, वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी ने जोड़ो यात्रा करने, भारत जोड़ो यात्रा करने पर मुसलमानों के लिए उनका सोच क्या है सबको समझ में आया। बहुत अच्छा सोच रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई यही चाह रहा है कि देश में कांग्रेस की सरकार आना है, बदलाव आना है। तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है इंशाअल्लाह ताला। एट द सेम टाइम मलकपेट में भी चेंज जरूर आएगा। मलकपेट का तकरीबन इलाका कदीम शहर में, पुराने शहर में आता है, थोड़ा सा इलाका नए शहर में है। तो ये पुराने शहर की एक सोच है कि जमात, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो क्या आप यंग है, नौजवान है, तो क्या आप समझते हैं कि आप ये जो जहनी नजरिया है, जो सोच है लोगों की कि जमात, इसको बदल के आप कांग्रेस में तब्दील कर सकेंगे और आप उसका सब्सिट्यूट है? क्या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है, और अगर है तो आया कहाँ से? 100% कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहे तो मैं यहाँ तक नहीं आता हूँ। मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया, पढ़ा, नौकरी करा 12 साल,
लोगों का जहन कैसा रहता, पब्लिक क्या चाहते, और उसके बाद में बिजनेस करा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिया। 15,000 लोग मेरे साथ में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ज़्यादा है। मुझे पता है आवाम को क्या चाहिए, गरीब को क्या चाहिए। वादे बहुत करे, टीआरएस गवर्नमेंट के वादे देखो आप, झूठे वादे बहुत सारे हैं। राजशेखर रेड्डी साहब 4% बोले, दिए भी, लेकिन केसीआर साहब क्या बोले, मैं 12% दूंगा, दिए क्या? वो नौकरी देते बोल के बोले, मिला क्या? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोल के बोले, दिए क्या? ये पूरे झूठे वादे नहीं होते क्या? इस्लामिक सेंटर बोले 10 एकड़ में कोकापेट में 20 करोड़ से, मिला क्या? कहाँ क्या मिला? मुसलमानों को क्या हुआ? लास्ट 10 साल से जैसा थे वैसा है अभी। अब सेम कंटिन्यू तो सेम रहेंगे ना। बदलाव आना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। आप जो बोल रहे जमात, एमआईएम पार्टी जमात नहीं है। जमात बोले तो क्या है? मुसलमानों की खिदमत करना जमात है। एमआईएम इज ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जमात को इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल माइलेज ले रहे लोग को। अवाम को समझ में आया, मुसलमानों को समझ में आया। और अगर अवाम की खिदमत करना है तो अच्छा पब्लिक के साथ रहना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल यूपी में गए, बिहार में गए, क्या करे वहाँ पे? वोट कटर बन गए। किसको फायदा हुआ? बीजेपी को फायदा हुआ। तेलंगाना में आप बीआरएस के साथ है। बीआरएस किसके साथ में बोलो? हर एक बिल में बीजेपी के साथ टीआरएस है, टीआरएस था, अभी जो बीआरएस बना। अब तुम उनको बोल रहे मैं टीआरएस के साथ अलायंस हूँ, इनडायरेक्ट तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे सकते ना। तो मुसलमानों को क्या फायदा कर रहे तुम? फॉर एग्जाम्पल मलकपेट का ले लो आप। मलकपेट में क्या डेवलप हुआ? लोग से पूछो, आप जाके आवाम से पूछो, आप कितने जनों को डबल बेडरूम मकान है? बच्चों को नौकरियां मिले क्या? एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर प्राइवेट स्कूल में जाना है, पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपए का फीस रहता है। कितने जनों के पास कैपेसिटी है साल का 1 लाख रुपए का फीस भरने का? अगर गवर्नमेंट स्कूल को अगर मजबूत बना दिए, स्टैंडर्ड बना दिए, 100% फैसिलिटीज दे सके, तो बच्चों को पढ़ा सकते, गरीब पढ़ा सकते, रिजल्ट अच्छा आता, कुछ आगे बढ़ सकते। आप इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखो आप, 50% भी पास परसेंटेज नहीं है मुसलमानों का। अगर जॉब्स परसेंटेज देखो आप, कुछ भी नहीं है। कितने इंजीनियर्स बने, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कितने जनों को मिला लास्ट 10 साल? कुछ नहीं मिला। स्पेशली गोल्ड सिटी में मुसलमानों का स्थिति जो है ना, SC ST से बेकार है। SC ST को रिजर्वेशन की वजह से उन लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं एवरी ईयर। गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को एडवांटेज मिला तो आगे बढ़ सक रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी वो एडवांटेज रहना जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 14% है मुसलमान तेलंगाना में। उसके हिसाब से देखो तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन स्टेट के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बट गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है? उसके हिसाब से डबल बेडरूम घर मिल रहे हैं क्या? नौकरियां मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रहे ना। वो चेंज करना है तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, बदलाव होना। कांग्रेस को वोट डालो 100%। मुसलमानों के लिए सोचने का पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन अमली मैदान में, जब प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बहुत मुश्किल काम है। पहली बात, कुछ दिन पहले आप पर हमला भी हुआ, कुछ केसेस वगैरह भी हुए, और आपको क्या नहीं, ये नहीं लगता कि आपका सियासत में आना आपके ज़िंदगी के लिए खतरा है? ये कभी कभी ऐसा जहन में आता है आपके? मैंने वैसा जहन रखे तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता था। अब उन लोगों का काम है गुंडागर्दी करना, डराना, धमकी देना। उसे डरने वाला नहीं होता मैं। अगर डरने वाला रहे तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता था। कंफर्टेबल लाइफ से इसमें नहीं आता था। आम आवाम के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। आवाम मेरे साथ है, मैं डरने का बातिश नहीं। और कोई डराने की कोशिश करे तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बड़ा है। 100% अल्लाह जो कुछ भी करते, अच्छों के साथ अच्छा करते, बुरों के साथ बुरा करते। या आपका कहना यह है कि आप पर जो भी हमले हुए,
जो कुछ आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा, इसका बदला जो है आवाम वोट के जरिए देंगे, यानी आपको वोट की शक्ल में इसका बदला आप उनसे लेंगे। एक आखिरी सवाल, आप ये कह रहे हैं कि बीआरएस बीजेपी से मिली हुई है और आपके पुराने शहर के जो जमात है उनके कायद का यह कहना है कि कांग्रेस आरएसएस कांग्रेस की मां है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस आरएसएस की मां कैसा हो सकता है? मुसलमानों को कोई पार्टी से मदद मिला बोले तो एक ही पार्टी है इंडिया में, दैट इज ओनली कांग्रेस पार्टी। अब फॉर एग्जांपल आप बीजेपी का बात कर रहे हैं, आप बीजेपी का साथ क्यों दे रहे बोलो? आप होना तो डायरेक्ट करो ना, सपोर्ट करो ना, इनडायरेक्टली सपोर्ट करके बीजेपी को फायदा कर रहे हैं आप। अगर कांग्रेस मजबूत है तो आवाम को फायदा हो रहा, मुसलमानों को फायदा हो रहा, वो चीज नहीं करे आप। जो चीज से आप मुसलमानों को नुकसान हो रहा वो चीज करे आप, इसका मतलब क्या है? और पॉलिटिकल पार्टी कभी भी अपना हिसाब से सोचती है। अब कोई पार्टी अगर पार्टी है और जीतने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन जमात को बीच में ला के आप कोशिश करना अच्छा नहीं है। जमात अलग है, पॉलिटिकल पार्टी अलग है। मैं भी मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ। हर मुसलमान को अपना अपना हिसाब से जीने का ख्वाहिश है। अगर मैं मस्जिद को गया, वहां पे भी आप हमला कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? तो मुसलमान को आप डराना चाह रहे, क्यों डराना चाह रहे भाई? मतलब अगर एज एमएलए कैंडिडेट अगर आप आके मुझ पे हमला करना चाह रहे, और आम आदमी का क्या हो सकता है? क्यों डरा रहे आप पब्लिक को? इसकी वजह क्या है? मतलब आप कंप्लीट होल सिटी को आपके हाथ में, आपके दिल में रखना चाह रहे हैं क्या? इससे क्या क्या फायदा होता है? पब्लिक को फायदा है क्या? पब्लिक को फायदा होने की चीज आप सोचो, आप कैसे डेवलप कर सकते हैं उसमें चैलेंज लो। आप गरीब को अमीर कैसे बना सकते हैं उसमें चैलेंज लो। डेवलपमेंट बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं उसमें चैलेंज लो। अच्छे से अच्छा पढ़ाई कैसे दे सकते हैं उसमें चैलेंज लो। आप हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ जबरदस्त हेल्थ कैसे दे सकते हैं उसमें चैलेंज लो। तो डराना धमकाने में तुम चैलेंज देते हो, मतलब नहीं ना। मेरा मकसद एक ही है, डेवलप करना, आवाम को डेवलप करना, एडुकेट करना, एम्पावर करना। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी मेरे साथ थे सबको एम्पावर कर सका। इंशाअल्लाह ताला मैं मलकपेट के आवाम को भी एम्पावर करूँगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये थे शेख अकबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कट्टर मुखालिफ सियासत में, जो नौजवान भी हैं, जो जोश भी है, जज्बा भी है, हौसला भी है और उम्मीद भी है, और उनका ये यकीन भी है कि मलकपेट की आवाम ना सिर्फ उनको जीत देगी बल्कि जीत की शक्ल में इनाम देगी और भारी मेजॉरिटी से उन्हें कामयाब करेगी। क्योंकि पुराने शहर की आवाम, खासतौर पर मलकपेट की आवाम, ये चाहती है कि यहाँ तब्दीली आए, चेंज आए, लोगों में शऊर जागे। इसी मकसद के तहत हम उन्हें आपके रूबरू लाए। इसी तरह हम हर उम्मीदवार को आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए बेहद शुक्रिया।